वो कहते हैं ना कि स्वाद जो होता है ना खाने का वो दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ खिला देता है। ऐसे स्वाद होता है बहुत कुछ खिला देता है। ऐसे हवा दिखाई नहीं देती पर बहुत कुछ गिरा देती है। ऐसे वक्त जो है वो दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। तो आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट खुद दिख जाएगा। सो वट एवर टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट यू डू ऑन योर ओन सेल्फ, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका रिजल्ट कितना किस लेवल तक आया। क्या एक पब्लिक स्पीकर को एनर्जी जो होती है, जो रिप्रेजेंट करने का एक एनर्जी है, उस एनर्जी का इम्पैक्ट कितने % होता है एक आम आदमी जब उनको सुनता है? तो लोग अपनी दिमाग, अपनी सोचने की शक्ति बदल देते हैं। तो लोगों की सोचने की शक्ति पे आपका इम्पैक्ट चला जाता है जस्ट बिकॉज यू से सर्टेन वर्ड्स इन अ सर्टेन वे। तो आपका बोलने का तरीका, हाउ यू प्रेजेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Hi sir, welcome to the Open Talk Show. थैंक यू सो मच। You're welcome. जैसे आपको मैंने इनविटेशन भेजा, before I sending the invitation, I check your profile in LinkedIn, which is I found very interesting about you. That is the missions you have and the zone you created for the people. Okay, and I like quite very interesting. This is not even too much people are doing this thing. I think you know the one of them. Okay, जो अभी इंडिया में शाइन कर रहा है, and you're creating people to public speaker, and you have done lot of events, right? Lot of shows, as well as you write a few of motivational books, correct? So that is the one of the reason I thought I definitely should have here in our show, and so here we are. I hope okay, our conversation will be impactful for everyone. And before that, I would like to know about you, about your journey from the when you start public speaking. What was the motivation? How you change your life, and what is your upcoming future? So please tell me about from your journey. Thank you, Shaheen, for having me here. You're welcome, sir. So I'll start by sharing that I belong to a banking sector career in the initial 12 years of my corporate career. And then after that, I moved into corporate trainings. And then I became an international public speaking coach. Okay. So that's the brief outline of how I started. Okay. Now, there are certain situations in life when life teaches you a lot of lessons. वो कहते हैं ना कि स्वाद जो होता है ना खाने का वो दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ खिला देता है। ऐसे स्वाद होता है बहुत कुछ खिला देता है। ऐसे हवा दिखाई नहीं देती पर बहुत कुछ गिरा देती है। ऐसे वक्त जो है वो दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। राइट। तो आपका जो वक्त होता है, योर टाइम, इट टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई लर्नड a lot of things about public speaking and communication skills. Okay. तो मेरे स्टेज पर जो फेलियर हुआ, स्टेज पर फेलियर से मुझे पता लगा there is some problem of an anxiety. I used to shiver a lot. और वहां से फिर ये सब चीजें स्टार्ट हुई कि कैसे मुझे इस प्रॉब्लम को ओवरकम भी करना है, इस फील्ड के बारे में जानना भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस पब्लिक स्पीकिंग के फेयर को बीट करके खुद एक पब्लिक स्पीकर बनना है। तो ये उसी टाइम ठान लिया था, बट ये कभी नहीं सोचा था कि ये एक करियर बन जाएगा, इसी फील्ड में आ जाएंगे, एक कोच बन जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा पब्लिक स्पीकर तैयार कर देंगे। 2022 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑनर भी करेंगे। ये सब चीजें आपकी मेहनत, डेडिकेशन और आपके कंसिस्टेंसी की वजह से आपको अचीव करने को मिलती हैं। आप किसी भी करियर में हो, आप अगर मेहनत करेंगे, रूटीन में अपना काम करेंगे, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, यू आर सो कंसिस्टेंट इन योर पॉडकास्ट, इन द ओपन टॉक शो। तो जो कंसिस्टेंसी है शाहीन, वो मैटर करती है लाइफ में। ये सब मैटर नहीं करता आप कहां से आया। व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ। राइट। Okay, interesting. Which is one thing I got that you know the Prime Minister just appreciate you about what you're doing. Yeah, absolutely. जब मेरे को फोन कॉल आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो मुझे पता लगा कि फ्रॉम लिंक्डइन दे हैव पिक्ड अप सर्टेन प्रोफाइल्स एंड आई गॉट टू नो दैट चूजिंग माय प्रोफाइल दे हैव शॉर्टलिस्टेड मी फ्रॉम फॉर वन ऑफ द डेलीगेट फ्रॉम द सिख फ्रेटर्निटी, एंड आई गॉट इन्विटेशन विद माय वाइफ टू विजिट प्राइम मिनिस्टर्स हाउस इन रेस कोर्स न्यू दिल्ली, एंड I got honored. We got the opportunity to listen to him, shake hands with him, have pictures with him. Okay. And he mentioned about the contributions. There were around 106 in that private room, and
we each or one of us were mentioned and asked to speak about us. So वो सब चीजें जो वो लाइफ में हुई, I think that was quite encouraging for me to contribute more towards the betterment of this field. तो वहां से क्या होता है ना, आपको लाइफ में अगर कोई आपका मेंटोर, कोई सीनियर, कोई डेजिग्नेटेड ऑफिशियल अगर आपको एक पैट ऑन द बैक कर दे कि भाई आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वहां से फिर चीजें ना आपके लिए और एंकरेजिंग हो जाती है. यू फील मोटिवेशन, यू फील इंस्पायर्ड, और आपको समझ में आ जाता है कि जो फील्ड में आप काम कर रहे हो वो आपके लिए बनी है. यू आर मेड फॉर दैट फील्ड एंड यू कीप वर्किंग हार्ड इन दैट फील्ड. Interesting. So what I understood about, like, you know, what you're doing, okay, one of the motive, one of the thing I understood, okay, personally, that is, it's not about only the public speaking, it's about the creating for the other people. See, once someone is speaking in public, so obviously first they are self-motivated and they are motivating to other people, correct? And that is the one thing which is I found very interesting. And also you are giving people like a mindset to create something. For example, someone if is build it as a public speaker, then they become a content creator as well in some way, because they will get that energy to create something their own, right? So I have a questions. अगर कोई ऐसे जनरली सीखना चाहता है, ओके, पब्लिक स्पीकिंग, या कोई ऐसे नर्वस है पब्लिक स्पीक करने में या सामने किसी के सामने आके बात करने में, उनके लिए क्या क्या चीज़ें एनर्जेटिक होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जो अपने आप को बेहतर बना के वो एज अ पब्लिक स्पीकर, या क्या कोर्स करना भी जरूरी है, या उनको बाय द टाइम वो खुद भी कर सकते हैं? देखो शाहीन, कॉन्फिडेंस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एवरीथिंग. पब्लिक स्पीकिंग इज द रॉयल रोड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर ये डिसाइड करता है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, राइट? ठीक है. तो आपका आत्मविश्वास सबसे पहला पॉइंट है. आपको अपना आत्मविश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे वो करियर है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना है, चाहे वो साइकिलिंग करना है. तो आपको कुछ भी करना है, यू नीड कॉन्फिडेंस. तो द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड कॉन्फिडेंस. अगर कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो फिर आपको पहले एक ऐसे मेंटर की तलाश करनी चाहिए जो आपको हेल्प करे उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए, जो आपको समझ पाए, आपकी कमियों को पूरा कर पाए, आपके एरियाज पे वर्क करे, जो एरिया है, जो गैप्स हैं, और उन गैप्स को कवर करने के बाद आपको स्किल अपलिफ्टमेंट करने में हेल्प करे. इंटरेस्टिंग. तो आपको वहां से शुरुआत करनी है. उसके बाद फिर ये आपकी चॉइस है कि इफ यू डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड फॉर लर्निंग सम स्किल, जितना टाइम देंगे उतना टाइम का रिजल्ट आपको मिल जाएगा. Okay. तो आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट खुद दिख जाएगा. सो वट एवर टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट यू डू ऑन योर ओन सेल्फ, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका रिजल्ट किस लेवल तक आया. ओके, सो सर कैन यू टेल मी किस टाइप ऑफ लोगों के लिए ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज अ पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, किस टाइप ऑफ पीपल? देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट पे ये जरूर बताना चाहता हूँ, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, ओके, आपकी तनख्वाह 30-40 हजार रुपए की है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल आज सीखना ही पड़ेगा. आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मिड लेवल पे है. So you start from junior level, you go to mid level, and then you go to senior level. Junior management, middle management, senior management. तो जो लोग junior management और middle management के बीच में हैं अभी, with a salary bracket of 30,000 rupees to 1 lakh rupees, उन लोगों को public speaking learning अभी से ही कर देनी चाहिए. Because when you will reach from मिडिल लेवल टू सीनियर लेवल, वहां पर आपके पास लीडरशिप रोल्स आने शुरू हो जाएंगे. राइट. और वो लीडरशिप रोल्स में आपको रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, जूम कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के रूप में करनी पड़ेगी. दिस इज वन ऑफ द अदर थिंग आई वुड से, आपका एक पर्सनल क्या बोलते हैं, फ्रीलांस वर्क भी हो सकता है once you done that, like you're working somewhere, for example anyone working as a manager or कोई अच्छा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, if they learn about the public speaking, वो अपने आप को गेन करने के बाद then they can attend the other अगर आप बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग विल बी एन एडेड एडवांटेज. व्हाई? बिकॉज देन यू कैन प्रेजेंट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मोर देन वन पर्सन. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि
100 लोग रूम में बैठे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक स्पीकर स्टेज पे आ जाता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, दे टॉक अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल, जर्नी, एक ही मैसेज है, 100 लोगों को डिलीवर हो रहा है। सो व्हेन यू डू पब्लिक स्पीकिंग इन बिजनेस, यू लेवरेज योर मैसेज। और इसमें पर्सनल ग्रोथ भी होता है। अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अपनी लाइफ में मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है लोगों के साथ काम करके, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप अंदर से जब अपना ग्रोथ फील करेंगे तो पर्सनल ग्रोथ तो अपने आप ही हो गया। पॉइंट। ओके, एक और चीज जानना है सर, ये पब्लिक स्पीकिंग आई अंडरस्टूड, यू नो सम पीपल आर लाइक व्हाट आई हर्ड अबाउट लाइक मोटिवेशंस, लाइक क्या एक पब्लिक स्पीकिंग को एनर्जी जो होती है, जो रिप्रेजेंट करने का एक एनर्जी है, उस एनर्जी का इम्पैक्ट कितने % होता है एक आम आदमी जब उनको सुनता है? डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। सो इन पब्लिक स्पीकिंग इट इज नॉट अबाउट only what you speak, it is about how you speak. So how you speak means you speak with lot of energy, using your body language, your voice modulation, your overall presentation skills, your hand gestures, your expressions, your eye contact with the audience. ये सब जरूरी है, और इसी वजह से जब आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं तो लोग अपनी दिमाग, अपनी सोचने की शक्ति बदल लेते हैं। तो लोगों की सोचने की शक्ति पे आपका इम्पैक्ट चला जाता है, जस्ट बिकॉज यू से सर्टेन वर्ड्स इन अ सर्टेन वे। तो आपका बोलने का तरीका, हाउ यू प्रेजेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू ऑल्सो टेल मी दैट व्हाट audience will be get when you're like around 100 of people in front of you, and you're speaking something about people, like you're influencing people. So what the motive you should have in your mind, that when you become a speaker, you have always take head that this is should be delivered. शाइन, ये तो आपके स्पीकिंग ऑब्जेक्टिव, स्पीकिंग स्पेशलाइजेशन, जिसे हम निश बोलते हैं, या फिर आपको किसी HR हेड ने बोला है कि आपको ये सेशन इस टॉपिक पे देना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। या फिर आपका ऑर्गेनाइजर है, वो ऑर्गेनाइजर ने आपको कहा इस टॉपिक पे डिलीवर करना है, ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब मुझे याद है, अभी मैंने रिसेंटली कॉर्पोरेट में सेशन लिया जहाँ पे हम 250 से ज्यादा लोगों को मैंने वो स्पीच दिया, तो उनका स्पीच का टॉपिक था लीडरशिप कम्युनिकेशन। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन में मैंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को लीडरशिप के बारे में बताया, असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताया। क्यों बताया? क्योंकि मेरे से जो ऑर्गेनाइजर थे उनका एक्सपेक्टेशन था कि आप लीडरशिप के बारे में बताइए, आप पब्लिक स्पीकिंग के इंपॉर्टेंस बताइए, आप उनको एक्टिविटी करके बताइए कि व्हाई टीम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप ये बताइए कि कैसे क्लाइंट के साथ वो सॉल्यूशन बेस्ड फ्रेमवर्क, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, वो कंफ्यूज ना हो या वो नेगेटिव ना हो। तो ये सब रिक्वायरमेंट क्लाइंट की थी, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसके हिसाब से तैयारी करी और वो स्पीच डिलीवर करा। ओके, सो बेसिकली एक डिमांड होता है एंड यू हैव टू स्पीक अकॉर्डिंगली, करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट। जब ओके, मुझे सर एक और चीज जानना है अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसके बारे थोड़ा सा मुझे जानना है, लाइक what should motive we have to become a psychologist from our hand? Okay, very interesting question शाहीन। इसमें देखो, सबसे पहले क्या है, आपने बोला साइकोलॉजी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, राइट? तो सबसे पहली चीज है आपका माइंडसेट। आपको सारी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में नॉलेज है, आपको आपकी स्पीच तैयार है, आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है, कौन सी कहानी बोलनी है, कौन सा एग्जाम्पल बोलना है, ये सब मालूम है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही प्रिपेयर्ड नहीं है, स्टेज पर गए और वहां पे आप की हवा उड़ गई, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, पैर कपकपाने लग गए, शरीर हिलने लग गया, माथे से पसीने आने लग गए, तो आपका पब्लिक स्पीकिंग का तैयारी आपके किसी काम नहीं आने वाला। शाहीन, क्या काम आएगा? आपका माइंडसेट, राइट? आपके माइंड में क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका माइंडसेट है। दूसरा आपका प्रिपरेशन लेवल। अगर आपने ऑडियंस के मुताबिक मैसेज प्रिपेयर किया हुआ है तो ऑडियंस भी अप्रिशिएट करेगी, ऑर्गेनाइजर भी अप्रिशिएट करेगा, और आप खुद को भी अप्रिशिएट करेंगे। तो आपका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका कंटेंट। तो आई ऑलवेज से कंटेंट इज द किंगडम, प्रेजेंटेशन इज द क्वीन, एंड पब्लिक स्पीकर इज द किंग।
तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंटेंट होता है वही डिसाइड करता है कि ऑडियंस का टेक अवे क्या होने वाला है। आप अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो लोग क्या सीख जाएंगे आपसे। तो कंटेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कंटेंट। इंटरनेट पे सब जगह कंटेंट ही तो है। चैट जीपीटी, इंटरनेट, एआई, कॉपी राइटिंग, एवरीथिंग इज कंटेंट। सोशल मीडिया इज कंटेंट। तो कंटेंट पे थोड़ा ध्यान देना है। वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, कुछ नई बात होनी चाहिए, कोशिश ये करनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी साइकोलॉजी ऑफ स्पीकिंग यहीं से क्रिएट हो जाएगी एंड यू विल डू वेरी वेल एज अ पब्लिक स्पीकर. Okay, interesting. Okay, so what are the key point the people should follow once become a set and had a mindset to become a public speaker? Okay, so key points यही है. सबसे पहला तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिल रहा है, आप पब्लिक स्पीकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए. So talk is cheap, action is everything. तो start taking action. Like how we can start, where to, कहाँ से start करना चाहिए? Okay, तो start करने के लिए सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए. अब पब्लिक स्पीकिंग आने के लिए आपको पहले ऑडिटरी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए. या तो आप कुछ अच्छे पब्लिक स्पीकर्स को पहले यूट्यूब पे देख लीजिए, समझ लीजिए. यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोस देख लीजिए, कुछ अच्छे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी. अपने पसंद के कुछ स्पीकर्स को ध्यान से वॉच करना, फॉलो करना शुरू कर दीजिए. उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक आई विल गिव द नेम ऑफ टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल. वहां पर भी आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल फी. अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकिंग कोच या ट्रेनर से सीखना है तो आप उसकी हेल्प ले लीजिए. तो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कैसे पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर से सीखेंगे, कैसे आप ग्रुप में जाके सीखेंगे. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरेस्ट, देन योर हार्ड वर्क, then your consistency, and then end result will follow. Okay. I have one more thing, like some people are like very introvert. Okay, they want to do something, right? And as I heard about you, okay, some of the interview that you are being introvert. शुरू में आप भी ऐसे थे, then now you are very energetic, okay, and you're doing pretty well. So एक क्वेश्चन है कि अगर जो इंट्रोवर्ट होता है उनको कैसे शुरुआत में कैसे वो अपने आप को एक छोटा स्टेप लेना चाहिए, लाइक कहीं पे बोलना शुरू करो, ऐसा कुछ. इंट्रोवर्ट्स के लिए देखिए, सबसे पहले ना, इंट्रोवर्ट्स आर वेरी हाई ऑन इमोशन. इंट्रोवर्ट्स नो हाउ टू स्पीक इन अ क्वालिटी वे, एंड दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज. इनफैक्ट दे हैव मोर प्रोफाउंडिटी versus an extrovert. Or introvert speakers are more talented and have more caliber than extrovert speakers. क्योंकि introvert speaker के पास जो content आ रहा है वो बहुत depth से आ रहा है. He thinks so much. तो करना इतना ही है कि उसको बस बोलने की शुरुआत करनी है. Start taking some lectures. First of all, start attending lectures, seminars, offline. Watch some different speakers, how they are talking. वहां से शुरुआत करके फिर आपको लगता है आपको जैसे जैसे इम्प्रूव करना है, आप स्कूल्स कॉलेज में लेक्चर्स देना शुरू कीजिए. सो इट्स अ जर्नी. इट्स नॉट अबाउट द स्प्रिंट, इट्स अबाउट द मैराथन. सो यू हैव टू वॉक अ मैराथन. आपको 1-2 साल इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको पब्लिक स्पीकिंग आ गई शाइन, तो यू विल चेंज not only your life, but everyone's life who's listening to you. Okay. Apart from, I want to know, एक अगर कोई भी पब्लिक स्पीकिंग का इसका कोई कोर्स है या खुद से सीख सकता है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि पब्लिक स्पीकिंग आप खुद से भी सीख सकते हैं विद एन एक्सपीरियंशियल जर्नी. नहीं तो अगर आपको किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर रास्ता लंबा हो और सफर जल्दी तय करना हो तो कोच हायर करना पड़ता है. सो हायर अ कोच फॉर योरसेल्फ. ही विल ट्रेन यू, गाइड यू, मेंटर यू, हेल्प यू क्रिएट स्ट्रक्चर्स, बिकम इफेक्टिव इन स्पीकिंग इन लेसर टाइम. ओके. अगर एक कोई भी पब्लिक स्पीकर बनता है, वो मंथली कितना इनकम कर सकता है? ये तो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपर्टीज क्या है. सबसे पहले आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, दूसरा, और तीसरा आपका इन्फ्लुएंस क्या है, चौथा आपका ब्रांडिंग किस लेवल पे है, पांचवा हाउ एक्टिवली यू आर बीन इनवाइटेड टू डिफरेंट प्लेसेस. ये तो 4-5 ये फैक्टर्स है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. देन ओनली यू डिसाइड. ओके. एंड क्लाइंट कैसे आपको ढूंढना है? मतलब अगर आप, फॉर एग्जांपल, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई हैव अ गुड नॉलेज, मुझे क्लाइंट कैसे मिलेगा? लाइक मुझे देखिए, पब्लिक स्पीकर अगर आप हैं तो आपको लोग खुद ही जानने लग जाएंगे कि आप पब्लिक स्पीकर है. तो पहले आप अपने स्किल्स पे काम कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप किसी और
इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट करेंगे या किसी कॉलेज को कांटेक्ट करेंगे या किसी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, अगर आपके स्किल्स अच्छे ना हुए तो वहां पे भी प्रॉब्लम है. इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन यू विल इवेंचुअली सी दैट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट कमिंग योर वे. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ. आपके कुछ क्लोज कनेक्शन लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे पहले, वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. ओके, सो इट विल बी टेक टाइम. मतलब शुरुआत में पहले आपको Rome was not built in a day because Rome was built every day. Keep working hard every day, you will surely achieve success. आपने एक बात बोली थी कि ये कॉर्पोरेट लोगों के लिए बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी कि बाय द वर्क के साथ वो साथ में कर सकते हैं. And they are obviously they have already saw the downfall of the corporate life. They can easily make their career move in the public speaking. नहीं, मैंने ये बोला कि कॉर्पोरेट लाइफ के साथ करियर नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट लाइफ में ही करियर ढूंढे. ओके, कॉर्पोरेट लाइफ में ही लीडरशिप रोल में जब आप जाएंगे एंड यू विल हैव मोर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तो आपको प्रमोशन मिलने के चांस ज्यादा. अच्छा. आपको अच्छे ग्रेड मिलने के चांस ज्यादा, रेटिंग मिलने के चांस ज्यादा. क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंशियल हैं, बोलते अच्छे हैं, लोगों से काम करवाना जानते हैं. यू आर मोटिवेशनल व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर. यू आर गुड इन लीडरशिप व्हेन इट्स रिक्वायर्ड तो यू बिकम अ लीडरशिप स्पीकर. यू आर एन एक्सीलेंट नेगोशिएटर एंड सेल्स परफॉर्मर व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू डिलीवर सेल्स प्रेजेंटेशंस. तो हर जगह आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काम आएंगी. सो पब्लिक स्पीकिंग क्या ये सिर्फ मोटिवेशनल के लिए होता है या ऑल्सो फॉर एजुकेशन लाइक अ टीचर? एवरीवेयर सर. आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यू स्टार्ट फ्रॉम द टीचिंग. आप स्कूल में पढ़े हैं तो स्कूल में आपको कोई टीचर पढ़ाने आता था, वो टीचर क्या करता था? बच्चों के साथ पब्लिक स्पीकिंग ही तो करता था. तो ऑडियंस कौन थे? बच्चे थे, किड्स थे वहां पर, लेकिन जो टीचर था वो स्पीकर था. हमने कभी इस फॉर्म में देखा ही नहीं ना. ऐसे ही आप देखोगे कि बहुत सारे आजकल स्पिरिचुअल लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनके सामने बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बैठे होते हैं. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. राइट, राइट. ओके, सो व्हाट आर द एडवाइस यू वुड हैव? आप उनके लिए क्या ऐसे एडवाइस देना चाहेंगे जो एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है या सेल्फ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है? सबसे पहले आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा. स्टार्ट लिसनिंग टू पब्लिक स्पीकिंग लेक्चर्स. सेकंड, स्टार्ट रीडिंग बुक्स अराउंड द सब्जेक्ट विच यू रियली वांट टू लर्न. एंड थर्डली, आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दीजिए. एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट कमिंग योर वे. क्योंकि आप जैसे आपका एनर्जी होता है तो वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में आपको मिलती हैं. आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. सो रिवॉल्व द एनर्जी यू वांट टू बी इन एंड सून दैट एनर्जी विल ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू यू. सो आई थिंक हमने काफी बात कर ली पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड. दैट्स इनफ फॉर टुडे. And I hope this will be information for everyone. And I believe that when you talk about the public speaking, it's completely about the influence yourself. As not only in the internet के ज़माने में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. अगर आप confident होते हो, you become a public speaker. मुझे लगता है आप you become an influencer some ways. There's a lot of public speaker now. They are creating their own content, right? So ये एक अच्छी चीज़ है. आपके demand होते हैं हमेशा, which is I like. I like that. And this is my message, which is I would like to say in this whole episode. Thank you so much, sir. I hope. Thank you. Thank you. If you want to be in demand, learn public speaking. Okay. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah.